तो तुम तो कह रहे हो ना मुसलमानों से कि हमारा आपका रास्ता अलग है, और मुसलमानों को इन जैसे लोग दामाद भी बनाते हैं, इन जैसे लोग समधी भी बनाते हैं। आरएसएस के जितने लोग नेता हैं, आप उनका एक डाटा बना लो, अनुरुद्धाचार्य जी से ही कह रहा हूं मैं, डाटा बना लो, सबकी रिश्तेदारी मिलेंगी आपको मुसलमानों से। धीरेन्द्र शास्त्री जो आज की तारीख में अपने आप को सबसे बड़ा धर्मगुरु कह रहा है, उसने एक कॉलोनी भी काट दी है मध्य प्रदेश में, कह रहा है हिंदुओं की कॉलोनी है, पता कर लो उसका रिश्तेदार कौन है, उसने अपनी सिस्टर की शादी कहाँ करी है। एक पॉडकास्ट में उन्होंने खुद कहा है कि मुसलमान से करी है। तो रिश्तेदारी करेंगे ये लोग अमीर मुसलमानों से, और टारगेट बनाएंगे गरीब मुसलमानों को। इनके लिए सिर्फ अमीर व्यक्ति होना ही एक प्राथमिकता है। अगर वो व्यक्ति गरीब है, गरीब अगर ब्राह्मण भी होगा, वो भी इन्हें फूटी आंख नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि इन्हें जजमान से पैसे हड़पने हैं। मेन मकसद ये है कि दक्षिणा लेनी है इनको। अब अखिलेश जी ने कहा ही, जो धीरेन्द्र शास्त्री 50 लाख रुपए लेते हैं, अनुरुद्धाचार्य भी 10-20 लाख रुपए तो लेते ही होंगे। तो अंडर टेबल इन्हें पैसा चाहिए, और पैसे के नाम पे व्यापार कर रहे हैं, पैसे के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। नहीं तो बताइए, जो गंगवार शिक्षक हैं पिछड़ी जाति से है ना, अगर यही कोई सवर्ण जाति का शिक्षक होता, कोई आरएसएस का शिक्षक होता, वो ये बात या ये कविता कह देता, तो इस पे योगी आदित्यनाथ जी उसको पारितोषिक देते, पुरस्कार देते, राष्ट्रपति पदक दिलवाते। चूंकि ये पिछड़े व्यक्ति के शिक्षक ने ये बात कही, इसलिए उसके ऊपर एफआईआर हो गई। एबीवीपी के सदस्य भी रह चुके हैं, लेकिन वो है तो पिछड़ी जाति के। अच्छा, मेरी जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, चाहे वो कुर्मी हो, लोहार हो, कहार हो, जाट हो, गुजर हो, यादव हो, बर्मा हो, चाहे वो कोली हो, इन सबसे एक मांग है, बस सबको ये बोलना है कि भैया तुम इनकी नज़र में शूद्र ही रहोगे। चाहे तुम इनके लिए आरएसएस की पाठशाला में जाओ, एबीपी में जाओ, बजरंग दल में जाओ, चाहे विश्व हिंदी परिषद में जाओ, चाहे इनके लिए कावड़ उठाओ, चाहे इनके लिए शोभा यात्राएं निकालो, चाहे इनके लिए दरी बिछाओ, लेकिन तुम इनके लिए शूद्र रहोगे, दूसरी पंक्ति के व्यक्ति रहोगे। पहली पंक्ति में तुम इनके लिए कभी नहीं आ पाओगे। ये हमेशा तुम्हारे नाम के आगे क्रॉस लगाते रहेंगे, क्योंकि ये लोग सिर्फ हमारा शोषण इन्होंने किया है। पिछले 5000 साल से हमारा शोषण किया, और अब भी कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। वो तो देश में संविधान लागू हो गया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का इस देश में जन्म हो गया। दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के वो भगवान है, एक तरीके से मसीहा है।